नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए इस प्यारे से सेशन के लिए। आज है सैटरडे और सैटरडे को करेंगे धमाल, और इस धमाल के साथ आपको पता ही है हमेशा सेशन रहता है खास शानदार। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबका स्वागत, वेलकम। और अपने प्यारे प्यारे साथियों को शेयर कर दो। अगर आप में से कोई नया आ रहा है तो उनको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपके ढेर सारे फायदे, जैसे आपके नए सेशन है, PDF है, या फिर अगर आपको कोई नई जानकारी जो है वो यहाँ पे मिलती रहती है ना। तो सभी साथियों का स्वागत, वेलकम। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं प्रेजेंट सर बोलते हुए अपनी क्लास में अटेंड हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? तो आ जाइए हमारे इस प्यारी सी क्लास के अंदर, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, हालांकि हम पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से शुरू करते हैं, लेकिन आज क्वेश्चन काफी शानदार और लाजवाब लिए गए हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ये कहता है कि सर टीचर को ऐसा लिखा है ना, कहते हैं ना कि टीचर लगी या सरकारी बे तू ऐश करेंगे। आहा क्या बात सर, है ना। तो यहाँ पे जितने भी साथी जुड़े, सबसे पहले मैसेज कर दो कि सर मैं प्रेजेंट हो चुका हूं, है ना। प्रेजेंट की लगा दो हाजिरी जी। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनका स्वागत, वेलकम। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े, सबको गुड इवनिंग। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, है ना, कहते हैं कि सारे मशरूफ हैं यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में। अगर इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं वो खुदा हो जाते, है ना। तो वो खुदा बन जाते भी अगर अपने आप को ही पढ़ लेते, लेकिन लोग अपने आप को पढ़ते क्या, दूसरों की गलतियों में ढूंढने में लगे हुए हैं। तो टीचर की बात करेंगे सर, इस तरीके से लिखा हुआ देखो सर, यहाँ पे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं पहले तो मैसेज कर दो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि आज वाले क्वेश्चन, है ना, कल क्या हुआ, रात जो अपने क्या रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण क्लास को बंद करना पड़ा, है ना। तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी हमारे रह गए। बहुत अच्छी शानदार क्लास लग रही थी, लेकिन कोई नजर लगी, आ गया वो, कोई लगा दी हुई किसी ने नजर। सारे के सारे काम करो यार, जिस, है ना, थुतकार डाल दियो, ऐसे थुतकार डाल, ऐसे ना उंगली करके थू थू ऐसे कर दो, शाबाश, थुतकार डाल दो, क्लास वेबसाइट चलेगी, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें टीचर को लिखा हो इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टीचर का नंबर बोलो यार। टी का नंबर क्या 20 है, ई का 5 है, ए का 1 है, और सी का 3 है, और एच का 8 है, ई का 5 है, और आर का 18 है। लो जी, हमारे पास तो है ये नंबर। लेकिन साथियों एक बात और देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे सर आपके पास इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, तो ये नंबर कैसे आए? लो जी, 25 हो गया, और यहां पे क्या 1 लिखा हुआ है क्या? 25 1, 25 1 लिखा हुआ है क्या? नहीं, 2 और 5 है यहाँ पे, 2 और 5 है ना, 2 5 1 3 8 5 9। लो जी, ऐसे लिखा हुआ है। तो सभी साथी जल्दी से चेक करके बता दो कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहला ही क्वेश्चन शानदार वाला आ गया, ठीक है ना। पहले हमारे पड़ाव चलेंगे 5-5 क्वेश्चन के, तो 5 में से आपको पहले बताना होगा कितने ठीक हुए, है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए और सही करके आइए। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 1 3 4 8 5, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में यहां गड़बड़ हो रहा है। क्या यहाँ 27 बन रहा है? आप बोले सर 27 है, लेकिन अगर 27 बन रहा है तो यहां 27 नहीं है भाई। यहां पे क्या चक्कर है? अगर आप देखोगे एक और स्टेटमेंट दे रखा तुम्हें। क्या स्टेटमेंट दे रखा है साथियों? PRESS की अगर मैं बात करूं, P का नंबर 16 है, R का 18 है, E का 5 है, और S का 19 है, फिर S का 19 है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें दे रखा है। यहां पे अगर मैं ट्राई करूं तो हमें दे रखा है कि सर यहां पे आपके पास 7 है, यहां पे 9 है, फिर 5 है, यहां 10 है, और यहां 10। अच्छा जी, ये वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आप सभी साथियों ने, जिनके भी मैं मैसेज देख पा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, आपके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं आंसर कि सर यहां पे कॉन्सेप्ट है ना, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि सर जो नंबर आपके पास 2 आ रहे उनको जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ो, 2 आया। बाकी का तो चलो सिंगल सिंगल है, वो तो सिंगल आने ही थे। 8 हो रहे कितने सर? 9। यहां पे देखो 6 हो रहे कितना सर? 7। 8 हो रहे कितना? 9। यहां पे 9 रहे कितना सर? 10। 9 रहे कितना? 10। तो यहां पे हमें पता चला कि सर इन नंबरों को आप जोड़ते जाइए ना, इन नंबरों को साथियों आप जोड़ते जाइए, आपका काम बन जाएगा। Z की बात करते हैं तो Z का नंबर क्या सर? 26 है ना। Y का 25 है, इनको जोड़ो, है ना। 6 और 2 कितने सर? 8 हुए। यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ो, 7 हुए। 8 और 7 देखो कहां यार, सब में ही आगे तक चेक करके आओ। तो G का नंबर सर 7 है, ओके। O का नंबर क्या है? 15 है ना। O का 15, तो 5 और 1 कितना हो? 6 हुआ। तो यहाँ पे 8 7 7 6 की अगर मैं बात करूं तो क्या ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अभी भी आगे चेक करके आना पड़ेगा भाई। अगर आप देखोगे T का नंबर 20 है, यानी कि 2, I का 5 है, और S का 19 का मतलब यहाँ पे 10 है। 2 5 10, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक था। क्या आपने पहला ही क्वेश्चन सही कर लिया क्या? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन आपने शानदार तरीके से बना लिया यार, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहिए साथियों, और अपने प्यारे प्यारे साथियों को भी बता दो ना, उन साथियों को भी बता दो कि सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज के क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जब आप इनको करेंगे। लेकिन करोगे वही जो लगातार जुड़े हुए हैं, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो नई नई चीजें सीखते जाओ।
हमेशा कहता हूं कि जब आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कुछ नई चीजें बता रहा हूं, तो उनको कहीं पे एक नई जगह पे लिख लिया करो, है ना, तो फिर उसको आप और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। यहां पे देखोगे सर 7 2 यानी 72, फिर 90 और 12 है ना, कैसे आएगा, क्या इसके अंदर डिफरेंस हो गया सर। यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते कि सर 72 के अंदर 18 जोड़ो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 18 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। आप हो सकता है कि ये सही सोच रहे हो, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, रेड वाले, हाँ जिसने रेड पहन रखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हो सकता है कि तुमने ये सोचा हो कि सर 18 है, बिल्कुल सर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ और सोचो। यहाँ पे क्या और सोचे सर, क्या ऐसा तो नहीं कि 7 और 2 9 कर दो पीछे 0, अच्छा हो भी सकता है 2 और 1 3 पीछे 0, नहीं सर 30 भी नहीं बन रहा, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा सर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको पता चल पा रहा है कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है साथियों। यहां पे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको क्या करना है, 72 की बात करें, 72 की बात करेंगे, 8 का स्क्वायर देखो यार, अगर तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं। 8 का स्क्वायर होता है सर 64। यहां हमेशा आपको एक काम करना चाहिए साथियों, स्क्वायर और क्यूब को भी चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आज के जो एग्जाम आ रहे हैं, अब जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या रहता है, स्क्वायर और क्यूब में से ना जोड़ते और घटाते बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी सेट करिए। 8 का स्क्वायर सर कितना हो गया 64, 72 तक पहुंचने के लिए बताओ कितने जोड़ो, बोले सर 8 ही जोड़ दो, 8 ही जोड़ो सर, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर करो यार, कितना हो जाएगा 144, 144 के अंदर 12 ही जोड़ दीजिए ना, तो बताइए कितना आ जाएगा, 156 आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए 156, क्या दिक्कत आ गई यार। 8 का स्क्वायर, ओके, यहां पे हमें ये पता चला कि सर 8 का स्क्वायर है और यहां पे 90 आ रहा है ना, 90 आ गया, इसका मतलब हो गया कि सर यहां 8 के स्क्वायर में 8 जुड़ा हुआ है ना, यहां पे 90 कैसा है, 90 आया सर 9 का स्क्वायर में 9, ओके ये सर हमें पता चल गया कि सर 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर 81, इसमें 9 जोड़ो, बताओ कितना आएगा 90, पहले 8 का स्क्वायर फिर 9 का। यहां पे 12 कैसे आ सकता है, 12 आ सकता है साथियों 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 में 3 जोड़ो 12, लो जी अब बन गया कम, अब बन गया कम। अब आपका जो आंसर आ रहा है, जिनका कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से बनाते चलो, है ना, बनाते चलो। करो तो नहीं तो कम दिखता तो क्या, तो सही लाई चाहिए बढ़िया बढ़िया, है ना, कभी मोटिवेशन पढ़ती तुसी पढ़ो और हां पढ़ती हां। यहां पे अगर तुम चेक करोगे 3 का स्क्वायर हो गया, यहां पे अब आगे लगा दो सर 4 की स्क्वायर की बात करेंगे, क्या जोड़ दो सर 4, 4 की स्क्वायर 16 और 4 जोड़ो, बताओ कितना आएगा 20 आएगा। तो यहां पे इस तरीके से लगा दो यार, ऑप्शन नंबर तुम क्या लगा दो, सी लगा दो। जितने भी साथियों का ऑप्शन सी बन रहा है, इसका मतलब यार तुम तो बड़े होशियार हो, है ना। इस क्वेश्चन को जो बना गया था बड़ा ही, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छी तैयारी हुई यार तुम, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान वाले नहीं है, क्वेश्चन आज कल वाले से भी अच्छे हैं। कल मैं जैसे आपको बता पा रहा हूं, अरे भाई रिकॉर्डिंग नहीं है, बार बार क्या मैसेज करोगे सर रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपके नाम ले लेता हूं, देखो कौर जुड़े हुए हैं, है ना, प्रियंका जुड़ी हुई है, सपना जुड़े हुए हैं, कशिश जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबका स्वागत। मुस्कान और कौर, सिमर कौर और बाकी साथी क्या हैं, उनको भी बुलाओ, उनको मैसेज करो कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, और रिकॉर्डिंग भी अगर चल भी जाती तो फिर क्या हो जाता, पढ़ा नहीं रहा क्या। तुम्हारी बात कर रहा हूं, सारा दिन बातें करते रहेंगे। लो आओ करो ट्राई। यहां पे तुम्हें ट्राई करना है कि सर कैसे बनेगा ये। यहां पे आपके पास 5 7 3 8, ओके, यहां पे तो सर काफी बड़े बड़े नंबर लेकर आए। अगर कभी भी इस तरीके के नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको नंबरों को देखना चाहिए। और हो सकता है कि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो इनके अंदर कई बार 2-2 संख्याएं भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 53 78, है ना, 82 76, ऐसे भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं साथियों जिसके अंदर क्या होता है, सबका टोटल करके भी दे देता है ना, कई बार सबके टोटल करके भी देखना पड़ता है। अच्छा, कई बार हमें ये भी चेक करना पड़ जाएगा कि सर इसके अंदर स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है ना, ऐसे भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ तो 5 7, अगर मैं इनकी बात करूँ 7 और 3 10 और 18 और 5 कितने हो जाएगा सर 23 हुए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 8 और 15 और 6 कितने 21 और 2 23 हुए। ओके सर, इनका टोटल करो भी, इनका टोटल करोगे तो आपको 6 और 3 9 18 और 4 22, है ना, 10 16 और 7 कितने हो गए सर 23। हमें ये पता चला कि सर इनके अंदर 3 क्या है, एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी इनके अंदर जो टोटल हमारा बन रहा है, ठीक है ना, अगर इनके अंदर आपके पास टोटल अगर 23 बन रहा है तो एक के अंदर ऐसा नहीं बन रहा। ओके, यहां पे ऑप्शन नंबर क्या लगा दो, सी लगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी लगाओ यार, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से तो बना पा रहे हो। अब चलेंगे एक और प्यारे से क्वेश्चन के लिए। आज आपको आपका ना मन खुश हो जाएगा, तुम कहोगे यार आज तो क्वेश्चन रोजाना से बहुत अच्छे हैं, है ना, रोज ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन रोज से भी अच्छे हैं। आप लगे कि यार हाँ यार की स्वाद आ गया, ओ जी होने यार की करते तुम जवान मुंडा यार।
हाँ जी, यहाँ पे किसी विशिष्ट कूट भाषा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको कह रहा है कि फाल्स को ये लिखा जाएगा और फलाने को ये लिखा जाएगा और आगे हमें चॉइस के बनाना है। ओके, तो आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले ये चेक करके आना है कि सर ये किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चला? नहीं पता चला, थोड़ा कोशिश करो, फास्ट के नंबर लिखो, आगे वाला नंबर जो लिखा हुआ है ना उसको बनाते जाओ। ओके, जितने भी साथी जिन्होंने भी 2026 के अंदर अपना टारगेट पूरा करना है वो सारे साथी जुड़ जाओ, है ना, और अपने अपने साथी को भी बता दो कि सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे FALSE की बात करूंगा तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे F का नंबर 6 है सर, A का 1 है, L का 12, S का 19 और E का क्या सर 5 है। ठीक है जी। यहाँ पे अब आपको क्या ट्राई करना है, यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि सर यहाँ 21 लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल सर 21 लिखा हुआ है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 15 है क्या, और यहाँ पे 15 और यहाँ 8 है क्या? यस 8 है, और यहाँ पे भी 8। ओके सर, अब हमें पता चल गया सर कि यहाँ पे जैसे ही हमने नंबर लिखा, क्या वोवल और कॉन्सोनेंट का सिस्टम है क्या? अच्छा, जितने भी साथी वोवल और कॉन्सोनेंट का कह रहे हैं तो वोवल और कॉन्सोनेंट भी क्या, ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट भी क्या है, इसको बनाते जाइए। ओके, हाँ बनाते जाओ, शाबाश। तो यहां पे अगर आप ट्राई करोगे तो सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना है सर, सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है कि सर 21 और 6 कितने हो 27, 15 और 12 27, 19 और 8 27 जी। अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो उसके अंदर तो बनाने हैं तुम्हें 27, ठीक है सर बना देंगे। लेकिन जो वोवल है ना 1 से 4 हो गया, 5 से 8 हो। ओके सर, यहां पे जो वोवल है उसके अंदर तुम्हें क्या करना है सर, +3 कर देने हैं, ठीक है ना, +3 कर देने हैं। यहां पे अब तुम चेक कर लो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सी का नंबर क्या है सर, आपका सी का है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के अंदर क्या करना है, 27 बनाना पड़ेगा। सी का 3 नंबर है, कितने जोड़ू कि सर 27 हो जाए, बोले सर 24 जोड़ो, 24 और 3 27 होता है, तो 24 वाले 2 ही ऑप्शन मेरे पास। उसके बाद एच का नंबर 8 है, 8 में कितने जोड़ू कि 27 हो जाए सर, 19 जोड़ो, 19 और 8 27 है। ओ आपका क्या है वोवल है, उसके अंदर क्या करो 3 जोड़ो, 15 और 3 18, इस तरीके से आना चाहिए। 24 19 18 कहीं है क्या, 24 19 18 सर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या तुम्हारा लास्ट वाला आ रहा है ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी बना दिया है काफी अच्छे से बना रहे हो यार। ओके, बहुत बढ़िया तरीका। अरे तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्या करते हो तुम यार, पूरा पढ़ने पे ध्यान दो। जितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ोगे ना उतना ही जिंदगी के गड्ढे, जो आपके गड्ढे हो गए ना उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दूसरों की तरफ ध्यान मत दो, है ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई। अगर कामयाब हो जाएगा तो लोग पूछेंगे, है ना, तब कहेंगे कि आओ हमारे घर पे भी चाय पी के जाना यार, है ना, हमारे बच्चों को भी बताओ कि कैसे करे तैयारी, है ना, कैसे करे अपने सपनों को पूरा। तो तभी बता पाओगे ना जब तुम कुछ कामयाब हो जाओगे, वरना कामयाब नहीं होगे तो कोई नहीं पूछेगा। सही बता रहा हूँ, है ना। लो जी, आज के समय के अंदर यही है सिस्टम। अब मैं कभी काम जाता हूँ ना तो सारे कहते हैं अभी यार आया करो घर पे चाय पानी पी के जाए, मेरे भी कोई भी नहीं पूछते थे। इसलिए कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, बनाते जाओ। शायरी का क्या बात है, शायरी भी सुना देंगे यार, लेकिन बढ़िया तरीके के एक बार पढ़ाई कर लो। यहाँ पे अगर तुम बात करोगे सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास सर क्या गिनने हैं, रेक्टेंगल गिनने, टोटल आयत कितने होंगे सर, ये तो ट्राई करना है ना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, और कईयों का गड़बड़ भी होने वाला है। अब करते हैं, तो एक दूसरे का देख के कोई नहीं लगाएगा, जो पहले आंसर करेगा उसके देख के चेपते रहते हो तुम, है ना। तो इसलिए एक दूसरे को देख के नहीं लगाना। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, पर मैं खामोश खड़ा देखता रहता हूं क्योंकि अपनी नजरों से गिरते हुए। आहा क्या बात है सर। यहां पे अगर तुम देखोगे सबसे पहले इसके अंदर आओ यार, यहां पे अगर तुम सिंगल सिंगल गिन लेते पहले, है ना, 1 2 3 4, ये नंबर 5 और ये नंबर आपके पास 5 हो गया ना, 5 हो गया सर। 5 कौन सा हो गया जो मैंने सिंगल सिंगल लगा दिया, ठीक है। सिंगल सिंगल के बाद अगर मैं 1 और 2 को लूंगा तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा सर, 6 नंबर हो जाएगा। 1 और 2 को लूंगा तो ये नंबर 6, और 3 और 4 को लूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर 7, है ना। कौन से की बात करूंगा, 3 और 4 का नंबर 7। फिर इधर आ जाओ, 2 और 3 को भी ले लीजिए। जब आप 2 और 3 को लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर आपके पास, 2 और 3 को लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो 5 नंबर जो बना हुआ है ना, ये तो हमने ले लिया था, ये तो ले लिया था यार। अच्छा ये वाला ले लिया ना अभी। यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे तो अभी तक हमने क्या नहीं लिया, यहाँ से लेकर यहाँ नहीं, ये वाला नहीं लिया है ना। ये नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ये नंबर हो जाएगा 9, और अगर आप बड़े वाला ये वाला देखेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर 10। क्या तुमने 10 बनाए हैं क्या? अब जिनके भी आंसर 9 आ रहा है उनका भी गड़बड़ है, और जिनका 10 से ज्यादा आ रहा है ना, 10 से जिनका ज्यादा आ रहा है उनका भी गड़बड़ है। आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए था। ओके,
क्या आ जाना चाहिए? तो साथियों यहाँ पे आपका 10 आ जाना चाहिए। क्या आप सभी साथियों को आंसर इसी तरीके से आ रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 थे यहाँ पे 1 और 2 ओके सर, 6 नंबर 3 और 4 भी हो गया, 2 और 3 भी हो गया सर, यहाँ पे 9 नंबर और ऊपर वाला 10 ओके। यहाँ पे आपको जल्दी से मैसेज करके बता देना है कि सर पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, 5 में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं। लो साथियों तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछना चाहता है कि सर इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है, टोटल यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल कितने हैं ये आपको बता देने हैं। ओके तो 4 लाइनें ठीक है, बढ़िया जी ओके है। और तो तगड़े कर तो देखो तो सही यार, देख है ना, मोटिवेशन चाहिए पूरा ये देखो, फिर आप ही आऊगा आए तो नहीं है करो। लो जी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, सबसे पहले आपको मैं जैसे बताता हूं तो हमेशा, जैसे आपके पास ये स्क्वायर आ गया, इस स्क्वायर के अंदर आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले नंबर लगाना, ठीक है ना। सबसे पहले आप नंबर लगाइए, नंबर लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से नंबर लगा लिया, फिर इसका डबल करो, है ना, इसका डबल करो यार। यहाँ पे अगर देखो आपके पास कभी भी स्क्वायर के अंदर क्रॉस किया गया और उसके अंदर आपको ये चेक करना हो कि टोटल ट्राइंगल कितने हैं ना। तो अब देखो ये आगे, शाबाश तुक्के वाले आगे, भी तुक्के लगाने वाले साथी आगे। ओके लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, मैं सही बता रहा हूं, लोग चाहते हैं कि तुम बढ़िया करो, तुम आगे बढ़ो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ो, है ना। ये भी सत्य है कि कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें, उनसे अच्छा करें, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए अच्छा कर लो यार, है ना। लोगों को लगता होगा तुम्हें कि भाई वो मेरा साथ दे रहे, लेकिन साथ नहीं दे रहे भाई। यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे कितने हो जाए सर 8 के बाद अब इसमें देखो यार, यहाँ पे इस वाली साइड में हो, इसमें कितने हैं सर, इसमें है 3, ठीक है जी। इस वाली साइड में भी आ जाओ, यहाँ पे आपके पास कितने हो रहे हैं सर 3, तो यहाँ पे आपके पास कितने सर 3 और 3 6 हो गए। 8 और 6 कितने हो गए सर 14 हो गए। 8 और 6 कितने हो गए सर 14 हो गए, 14 ही हुए हैं क्या, 1 2 3 4, 4 2 8, 3 और 3 6, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे हम चेक करें उसके बाद अब देखो जिसने भी तुक्के मारे उन सबका पता चल जाएगा, सारे कहते हैं ना कि सारे फड़े जान भी। लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ, एक तो इस वाली साइड में है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओ, लो जी 2 तो ये बन गए, लेफ्ट वाली साइड में 2 है। यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक आओगे 1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे 2, 2 और 2 कितने हो जाएगा सर 4, यहाँ पे 14 और 4 कितना हो जाएगा सर 18। मेरे को नहीं लगता कि कोई और है क्या, कोई चेक करो, है ना। यहां पे आपके पास कोई भी और कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। ऑप्शन तुम्हारा पहला बिल्कुल ठीक है यार, जिन्होंने भी 18 लगा दिया, 18 लगा दिया ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से बना पा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ना बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके आंसर अब ठीक जा रहे हैं। अब जिन्होंने भी 18 से ज्यादा लगाए थे उनके लिए भैया 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा, मेरे को 2 मिनट का व्रत रखना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि उन्होंने 18 से भी ज्यादा कैसे बनाए पता नहीं। ओके इसलिए चलते रहिए यार, लगातार तुम चलते रहोगे ना, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है ना। आपको पता है रुका हुआ पानी बेकार हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बदबू आने लग जाती है। चलता हुआ पानी अच्छा रहता है, चलता हुआ आदमी अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। अरे भैया मंजिल पे पहुंच ही जाएगा जो चला है, जो घर से निकला ही नहीं वो क्या मंजिल पे पहुंचेगा बताओ, है। अब देखो ये वाला शेप तो फिर से वैसी ही आ रही है। अच्छा आज 3 क्वेश्चन तुम्हारे ट्राइंगल के वो आपके आगे काउंटिंग फिगर के आ गया ना। यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहां बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2। ओके आप इसका क्या करो भैया, डबल करो, 8 का डबल करो, बताओ कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। 16 के बाद तुम्हें यह ट्राई करना कि सर इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं सर 3 है, यहां पे भी कितने हैं सर 3 है, 3 और 3 बताओ कितने हो जाएगा सर 6 हो जाएंगे, है ना। यहां पे हमें पता चला कि 16 और 6 कितना हो जाएगा सर, 16 और 6 हो जाएगा 22, ठीक है ना। 16 और 6 कितना 22 हो जाएगा, 22 आ गया तुम्हारा आंसर। बोल सर 22 तो ऑप्शन में नहीं, तो फिर कम ज्यादा कर लो, या तो घटा दो या बढ़ा दो, फिर कुछ ना कुछ तो करो। यहां पे अगर तुम चेक करोगे यहां से लेकर यहां तक एक तो ये टच हो रहा है, ओके, फिर इधर वाली साइड में भी टच हो रहा है, तो क्या तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा बनेगा, बिल्कुल सर 2 एक्स्ट्रा बनेगा। आपके पास 22 और 2 कितने होने चाहिए, 24 होने चाहिए। क्या 24 के अलावा है कोई, कहीं पे और बन रहा है, नहीं सर और तो नहीं बन रहा कहीं, नहीं 24 बनेगा भाई। जिसने भी 24 लगा दिया बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छे से यार, बहुत अच्छा करो। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया तरह। ओके बताते जाओ। अब हम बढ़ेंगे एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। लो जी आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन में से एक आ गया है। हमें यहाँ पे क्या ट्राई करना है साथियों, यहाँ पे हमें ट्राई करना है इस मिसिंग नंबर का, कि हम इस मिसिंग नंबर को कैसे पूरा करेंगे सब। अब जो भी बनाएगा उसके लिए एक छोटी सी चॉकलेट रख देंगे, बताओ। कल वाली चॉकलेट तो तुमने जीत ही ली थी, आज वाली जीत ले। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, देखो 6 1 9 2 5 1 और अच्छा जी आप में से जो बता देगा आज पहली चॉकलेट मैं दे दूंगा, 2 चॉकलेट दे देंगे आज आपको, ठीक है। कहीं की लोगे
लो जी, जल्दी से जो भी साथी इसका कॉन्सेप्ट बता देगा। आज चॉकलेट वाला क्वेश्चन टाइम से ही आ गया ना, टाइम से ही आपका चॉकलेट वाला क्वेश्चन आ गया, बढ़िया तरीके से इसको बना दो। ओके, बनाते जाओ, क्या करोगे, चलो करो ट्राई। यहां पे अगर तुम देखोगे आपके पास क्या होना चाहिए सर, यहां एक चीज देखिए, यहां पे एक बड़ी संख्या दिख रही है, चलो ये तो हमें नहीं पता चल रहा, फिर भी आप ये कहोगे कि सर इधर वाली साइड में छोटा है और इधर वाली साइड में क्या बड़ा है। ये बड़ी संख्या बनाने के लिए कहीं तुम ये तो नहीं कर रहे कि सर 6 का स्क्वायर किया 36 उसमें से 2 उठा, हाँ तुम ऐसे ही कर रहे हो, मेरे को पता है। हाँ तुमने ऐसे ही सोचा कि सर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है, उसमें से 2 घटाओ बोले 34। क्या बात है यार, तुम तो यही बता रहे हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो भी बता रहे हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, उसमें 5 घटाऊंगा तो माइनस में चला जाए, यहाँ पे तो 13 लिख रखा है, ऐसा तो काम नहीं बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूंगा फिर 9 का स्क्वायर और उसमें से ये घटाऊंगा तो फिर 80 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सोच रहे थे तो ठीक ही सोचा, लेकिन यहाँ पे पूरा काम नहीं चल पाया। सर 34 बनाने के लिए मैं क्या ही करूं, अरे सब कुछ करके गुजर जाओ यार, है ना, सब कुछ कर डालो जितना भी हो सके। ओके, बढ़िया तरीके से बना डालो यार, है ना, बना दो। कैसे किया जाए, अब यहां पे अगर मैं देखो सर 34 बनाने के लिए क्या 6 को मैं डबल करके देख लूं? यस सर, 6 को डबल करोगे बताओ कितना आएगा? 12। लेकिन 12 को तो मैं 34 तक पहुंचा ही सकता हूं ना। बोले कैसे पहुंचाओगे सर? 12 3 36 माइनस 2 बताओ कितना आएगा? 34 आएगा। चॉकलेट वाला क्वेश्चन यूं ही थोड़ी दे दिया, है ना। जिन्होंने भी चॉकलेट जीती है बहुत ही शानदार वाली जीतेगा। मेरे को ही खानी पड़ेगी आज, मेरे को लग रहा है। बढ़िया तरीके से बना रहे हो, पढ़ लो, ध्यान दो, इधर बातें आपस में लग जाते हो तुम। यहां पे अगर चेक करोगे, यहां पे आके आपके पास क्या होगा सर? 12 3 36 में से आपको 2 घटा दिया। यहां पे चेक करो, 1 को 5 से गुणा किया 5 को फिर 3 से गुणा करो 15 और उसमें से 2 घटा दो, बताओ कितना आएगा? 13। बिल्कुल ठीक था। फिर तो हमें पहले क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। 9 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा सर। 9 का 3 गुणा कर दो, 9 3 27 होगा। 27 में से तुम क्या कर दो सर? 2 घटाओ 25 आ जाएगा। क्या तुम्हारा आंसर 25 आ गया क्या? बिल्कुल ठीक है। अब जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते जा रहे हो। ओके, बनाते जाओ। हाँ, बातों पे नहीं, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस करो, फोकस। और कहां करना है? काम पे, अपने काम पे फोकस करो, है ना, तब आएगा मजा। बातें तो तुम कभी भी कर लेना, है ना, जब फोन मिला लेना, कदे जट दे वही नंबर चल देने पहला वाले। ओके, लो जी। अब ये धुएं वाला क्वेश्चन एक दिन मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन ये धुएं वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है, वरना कईयों का ये आंसर गलत कर देगा। धुएं वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें पहले ट्रेन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेन तो आपको पता है, पीछे मैंने बनाई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ट्रेन को उसके सामने का मुख उत्तर की ओर करके रोका गया है। आपको ये ध्यान रखना है साथियों, जिनको नहीं पता, पहले तो ये ट्रेन देखो, अच्छी वाली बनाता हूँ, ऐसे मुंह कर दिया, ये अपना चल रही है ना, चलो छैया 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 सॉन्ग भी चल रहा है इसके अंदर, और पीछे हमने ये क्रॉस भी लगा दिया, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये यात्री ट्रेन है भैया, ऐसे करके। ओके, इसमें लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जिस दिशा में जाएगी, जिस दिशा में अगर ट्रेन चल रही है ऐसे, हाँ तुम्हारी तरफ जा रही है, अगर ट्रेन चल रही है तो हमेशा क्या करोगे यार, इसका जो धुआं है ना पीछे वाली साइड में जाएगा। अगर मान लो ये जा रही है पश्चिम में, है ना, वेस्ट में, तो आपका नहीं सॉरी, ट्रेन का जो धुआं है वो किधर जाएगा भैया? पूर्व में जाएगा। अगर ट्रेन जा रही है नॉर्थ में तो धुआं किधर जाएगा? तो साउथ में। ऐसा हमेशा रहता है जब ट्रेन चलती है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक बढ़िया सा काम करो, यहां पे ये ट्रेन बनाओ, ठीक है जी। ट्रेन बना दी। अब ये देखो कि ट्रेन खड़ी कहां है, जा कहां रही है, तो एक ट्रेन को उसके सामने मुख उत्तर की ओर। अब इसका मुंह उत्तर की ओर कर दो यार, नॉर्थ की ओर इसका क्या करो भैया? फेस कर दो किसका? ट्रेन का। अजय ये लो जी, ट्रेन हो गया इधर वाली साइड में। अब अगर मान लो अगर ये ट्रेन जाएगी तो इसका जो धुआं होगा वो क्या होगा सर? पीछे वाली साइड में होगा। क्लियर? ओके, जब चलेगी। अगर वो कह रहा है कि सर हवा भी चल रही है, किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व, यानी कि यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की ओर, इधर से इधर हवा चलेगी, तो आपको पता है कि ये धुआं इधर आना चाहिए था। यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा और साउथ ईस्ट आपका आंसर है लगाया होगा, है ना, साउथ ईस्ट लगाया होगा। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन सर क्रॉस क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया भाई क्योंकि क्वेश्चन तुमने ढंग से नहीं पढ़ा। यहां पे अगर तुम देखोगे, एक ट्रेन को उसके सामने मुख उत्तर की ओर करके रोका गया है ना, रोक दिया भाई। क्या यहां पे ट्रेन चल रही है? नहीं सर, ट्रेन चल नहीं रही। अगर ट्रेन देखो रोका हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट करके खड़ी है,
इंजन उसका स्टार्ट है, लेकिन ट्रेन चलेगी तो पीछे धुआं जाएगा। अगर ट्रेन चल नहीं रही, अगर इंजन स्टार्ट है, मान लो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई, तो ट्रेन का धुआं ऊपर की तरफ जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब अगर ट्रेन का धुएं की बात करूं तो यहां पे आपके पास क्या होगा, इधर वाली साइड में देखो ट्रेन का धुआं इधर है, लेकिन जब इधर हवा, जिससे आपके पास कोई मान लो धुआं ऊपर जा रहा है ऐसे, अब जिधर हवा चलेगी धुआं तो उधर ही चला जाएगा ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो है ही नहीं, उसमें ट्रेन की स्पीड नहीं है, तो आपके पास जो धुआं है बिल्कुल इधर ईस्ट वाली साइड में आ जाएगा, पूर्व वाली साइड में आएगा। भैया ऑप्शन नहीं आएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया उनका सबका गड़बड़ कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हो यार, बना दो। बनाओ, एक और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पड़ाव में आपके पास क्या है, इसको हम पूरा करने वाले हैं साथियों, और इसके अंदर आपके पास चौथा जो ऑप्शन है वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। चौथा ऑप्शन नीचे नहीं है, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन मैं कहां लिखूंगा, यही लिख दो यार, ऑप्शन डी लिख देते हैं। आपके पास क्या है, एस नीचे नहीं दिख रहा होगा, वी के दाएं दूसरा है। लो जी, ये चौथा ऑप्शन शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख देता हूँ, और सॉरी इधर वाली साइड में लिख देता हूँ। लो जी, करो ट्राई। हाँ, बना दो यार बढ़िया तरीके से। मेरी नमकीन सी जिंदगी में मिठास हो तुम, आहा, तुम्हारी बात करो, तुम तो मेरे लिए मिठास हो, जितने भी साथी जुड़े हुए हो। हमें कह रहा है कि सर टोटल कितने लोग हैं, 7, और एक आपके पास क्या है सेंटर की ओर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, लो जी 7 के साथ बना दी सब। इन 7 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको इनमें से सबसे परफेक्ट लाइन ढूंढनी है, ठीक है। सबसे पहले कोशिश क्या करो, परफेक्ट लाइन ढूंढिए। सर हमें ये कह रहा है पी वी और एस के बीच में नहीं भी, ये परफेक्ट लाइन नहीं है। आर जो एस के दाएं से दूसरा, हाँ ये बना सकते हो, आर एस के दाएं दूसरा। सबसे पहले एस बनाया, एस की इस वाली साइड में लेफ्ट है, एस की इस वाली साइड में क्या राइट है। सर हमें चलना है एस के राइट। लो जी, एस का राइट इधर है, 1 2, यहाँ पे कौन आ जाना चाहिए, बोले सर आर। आर है ना, एस के क्या होना चाहिए सर, राइट वाले दूसरे स्थान पर। यहाँ पे ये तो बन गया, ठीक है जी। कौन कौन बन गया, एस और यहाँ पे आर तो बन गया था। अब उसके बाद अगर आप चेक करोगे, आपका क्या क्वेश्चन पूरा है क्या, साथ ही थे ना, बिल्कुल सर साथ ही, पी वी और एस के बीच में। देखो सर यहाँ पे एस आ गया, एस और वी तो इधर नहीं आ पाएगा, एस और वी इधर आएगा ना। एस और वी दोनों के बीच में क्या है सर, पी है। लो सर ये भी आ गया, यानी कि 4 लोग सेट हो गए। अब ये कह रहा है क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। ओके सर, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन इस लाइन को भी पढ़िए ना, क्यू और यू के बीच में कौन भाई, आर है ना, आर है ना, वो क्या होना चाहिए, क्यू और यू के बीच में होना चाहिए। यहां पे क्यू आ सकता है, यहां पे यू आ सकता है, यहां पे क्यू आ सकता है, यहां पे यू आ सकता है, यानी अभी तक इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ सदस्य होगा वो कौन होगा, टी होगा, वो यहीं आएगा, है ना। तुम सोचे कि सर आरसीटी को अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन लिया ही नहीं, तो हमने इधर ले लिया। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या है, इधर वाली साइड में टी आ गया है आपके पास। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि U और Q का, तो उसने एक बात बोली है कि सर Q है ना, वो कहां नहीं होना चाहिए, T का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे T यहां है, तो इसके पास में कौन नहीं आना चाहिए, Q नहीं आना चाहिए, तो फिर यहां पे U लगाओ यार। यहां पे मैं क्या लगा दूं, U, और यहां पे मैं क्या लगा दूं, Q। तो यहां पे इस तरीके से बनना चाहिए। हमसे क्या पूछो, हमसे पूछा कौन सा कथन सही है, V P और S के बीच में, क्या V P और S के बीच में, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। एस वी के बाएं से दूसरा है, क्या एस वी के बाएं दूसरा है क्या, अरे जो बी लगा रहे उनका गलत है, कई सारे साथी बी लगा रहे, तुम ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी। तो फिर क्या करना सर, यहां पे आपके पास ये क्या दाएं है, देखो ये दिखा हुआ है ना, डी में देखो एस है ना, एस वी के क्या है सर, दाएं दूसरा है, ये डी ऑप्शन लगाओ। जिनका भी क्वेश्चन सही हो गया, बेहतरीन, शानदार। इसी तरीके से तो मेरे साथ जुड़े रहो यार, है ना। अपना क्या है, अगर सभी साथियों को मैं बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है साथियों। अगर आप कभी आए, या तो ऑनलाइन जुड़े या कभी आप ऑफलाइन आए, है ना, कभी तो क्या है कोर्स चल रहा है अपना, है ना, बेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसमें आ जाओ और फिर आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से हम कॉन्सेप्ट करते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से हम अपने 2026 का जो टारगेट है उसको हम अंजाम देते हैं। तो सभी साथियों को बता दूं, हमारा जो बैंकिंग का फाउंडेशन बैच है, एसएससी का फाउंडेशन बैच है, या अगर मैं बात करूं हमारे पास रेलवे का जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है साथियों। ज़्यादा लेट मत करिए, क्योंकि फिर 2026 का जो टारगेट है वो तुम्हारा टारगेट ही रह जाएगा। इसलिए सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको आना होगा साथियों पंजाब बठिंडा के अंदर अरोड़ा क्लास,
और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अरोड़ा क्लास एप्लीकेशन, और उसके अंदर जाके आप किसी भी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी अभी आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अंतिम प्रहार जरूर करिए, क्योंकि आपको टेस्ट लगाना जरूरी। अभी भी हमारे पास टाइम है जिसके अंदर हम टेस्ट को लगाते हुए अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, रेलवे के लिए भी आप आ सकते हैं। आप सबका स्वागत, वेलकम, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए। ठीक है, लो जी, अब जिन्होंने भी ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो उसको एक काम जरूर कर लेना चाहिए, AC180 ये कूपन कोड आप उसके अंदर जरूर लगाना जब आप कोर्स लेंगे। लेकिन जब आप कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, जिसको भी डिस्काउंट लेना हो, जिसको नहीं लेना वो जरूरत नहीं है उसको कुछ करने की। लो जी, अब अपने ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन की। ये कहता है कि सर हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, एनालॉजी क्वेश्चन है। ओके, एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या शहरी में 4-5 है ना, मुंडे को कोई मतलब मोटिवेशन बनाओ। यहाँ पे आपको कह रहा है, अच्छा यहाँ पे बस देखो, जिसका यहाँ पे हम रीजनिंग तो सिखा ही रहे हैं, साथ के साथ जीके और सिखाना पड़ेगा तुम्हें। अब बताओ, यहाँ पे आपके पास वाराणसी है ना, वो गंगा नदी, इसका मतलब ये हो गया कि सर वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे। एक दिन पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नदियों के किनारे बसने वाले शहर है ना, ऐसा शायद मैंने क्वेश्चन लिया भी था पहले। अगर कोई लगातार जुड़ रहा है तो उसको तो पता होगा। वाराणसी की बात करो। अच्छा, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारे 10 में से कितने ठीक है, जल्दी से मैसेज करो, 10 में से कितने ठीक है मैसेज कर दो, जितने भी साथी जुड़े। ओके, वाराणसी का आएगा गंगा, यानी कि वाराणसी जो नदी है, वाराणसी जो शहर है वो कहाँ है, गंगा नदी के किनारे है। तो आपके पास मथुरा जो है ना वो किसके किनारे है, वो है सर आपके पास यमुना नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ए लगाया है बिल्कुल ठीक कर रहे हो यार, बहुत अच्छे से लगा रहे हो। लो जी, अब आएगा मजा। एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमने एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि सर यहाँ पे कोई ना कोई शब्द है। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई शब्द है और उस शब्द को हमें पकड़ना है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मान लो ए का 1 नंबर है, जी का 2 नंबर है, ऐसे नंबर लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन भी दे रखे, आप चाहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, और हमें एक ऐसी परफेक्ट लाइन ढूंढनी है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो जाए, है ना। जैसे मानो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 8 का मतलब होगा कि सबसे पहले क्या आया, टी आया, फिर मैंने 2 नंबर उठाया, इसका मतलब क्या हुआ सर, जी। इस तरीके से परफेक्ट कोई शब्द देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर एस आएगा, फिर 3 का मतलब एच आएगा, फिर 1 का मतलब ए आएगा, फिर आपके पास 4 का मतलब आई आएगा, फिर 7 का मतलब टी आएगा, और फिर 5 का मतलब आर आएगा। इस तरीके से क्या ये कोई स्पेलिंग बना, नहीं सर ये तो नहीं बना, ये तो हो गया बार। पहला ऑप्शन तो नहीं बना यार, कोई भी ऐसी परफेक्ट लाइन नहीं बनी है, अभी तक भी किसी का आंसर नहीं आया अभी, है ना। बनाते जाओ बढ़िया तरीके से ना, बनाते जाओ, शाबाश। यहां पे अगर तुम ट्राई करोगे, आपके पास 6 नंबर की बात करें तो यहां पे आएगा एस, और 7 का आएगा टी, 5 का आएगा आर, ए, 4 का क्या आएगा भाई, 4 का आई, 2 का आ जाएगा जी, 3 का आ जाएगा एच, और एच का 8 का आ जाएगा टी। लो जी, स्ट्रेट लाइन। ओके सर, ऐसे ही तो होता है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन वाले अपने करते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी स्ट्रेट बनाया है, हाँ अब तो तुम्हारे आंसर आ गए भी सबके, जिन्होंने भी बी आंसर लगाया है, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। आप एक काम किया करो यार, जितने भी साथी जुड़े ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, उनको एक बात बताता हूँ, एक सबसे खास बात बताता हूँ आपको, जो साथी जुड़े हुए मेरे साथ, आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी काम के लिए जाना चाहते हो, तो उसको क्या करो यार, उसको स्ट्रगल को सीक्रेट रखा करो। जो भी तुम कुछ करना चाहते हो सीक्रेट रखोगे तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते, किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो आप ऐसा सबको पहले ही अगर बता देते हो, पहले ही ढिंढोरा पीट दोगे ना, तो उसमें सफल नहीं होते हैं। ये महापुरुषों ने ये बात कही है, ठीक है ना। और अभी ये मत कह देना कि सर आप हो क्या वो महापुरुष। तो महापुरुष ने ये बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप काम को पूरा अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, अगर उससे पहले किसी को बता देते हो तो वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए चुपचाप लगे रहो। अगर तुमसे कोई पूछे कि तैयारी कर रहा हो, कि नहीं तैयारी नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा हूँ, यूँ गलियों में घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं है मेरा, तो उसको मत बताइए, चुपचाप तैयारी में लगे रहो, है ना, लगातार लगे रहो। जब सफलता मिल जाएगी तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाए। ओके, तो जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। लो जी, करो ट्राई। इसके अंदर हमें क्या करना है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पूछो आर और टी, वो रहा आर और ये रहा टी। सबसे पहले तुम यहाँ लिखो आर, क्यू, पी, एस, यू, टी। काफी लंबा दे रखा है आज तो।
यहां पे अगर तुम चेक करोगे सबसे पहले ये देखिए आर और क्यू के बीच में क्या है सर, एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब क्या है सर, पिता है ना। यहां पे क्या लगो, पिता लगो, ओके सर। यहां पे अगर आप देखोगे आपके पास ग्रेटर देन, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा सर। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे है एट द एंड कंडीशन, लो जी यहां पे आ जाएगा पिता, यहां पे भी पिता लगाया, दो बार आ गया क्या, हाँ बिल्कुल दो बार आया हुआ है। परसेंट के निशान का मतलब क्या, परसेंट के निशान का मतलब है भाई, भाई है सर। उसके बाद है सर डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा सर, बहन हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना चाहिए, ठीक है जी। अगर हम यहाँ ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, मेरी बहन का भाई। अगर कोई मेरी बहन है और उसका भाई तो वो तो मेरा भी भाई हुआ, और मेरे भाई का पिता। जब भी आप करो ना मेरे वाले तरीके से क्लियर करो, मैं हमेशा इधर से लगता हूँ, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बिना डायग्राम करो। मेरी बहन का भाई मेरा भी भाई, और मेरे भाई का पिता मेरा पिता, मेरे पिता की पत्नी मेरी माता, यहाँ तक तो मेरी माता आ गई, मेरी माँ आ गई, और मेरी माता के पिता मेरे नाना हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे वैसे नाना तो ऑप्शन है ही नहीं यार, है ना, नाना तो ऑप्शन है ही नहीं, नाना नहीं है लेकिन दादा तो है ना। यहाँ पे नाना जी, दादाजी, वैसे इंग्लिश के अंदर ग्रैंडफादर आप लगा सकते हो ना, दादाजी कर लो, यहाँ पे नाना जी कर लो, है ना, लो मैटरनल ग्रैंडफादर, ओके। यहाँ पे ग्रैंडफादर है तो और कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ऑप्शन यही लगाना पड़ेगा। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने टारगेट 2026 को अंजाम दीजिए साथियों, अपने आप के अंदर ललक जगाइए, है ना, हौसला जगाइए, जिससे तुम 2026 का जो आपका टारगेट है वो पूरा हो सके। उसके लिए मैं जितना प्रयास करूं उससे कई गुना आप ज़्यादा प्रयास करिए साथियों, है ना। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं, है ना। आज ये ऑफलाइन आ जाओ या फिर वैसे ही आ जाओ कभी सेंटर, कर लो बात, है ना। तो कम से कम तुम्हारा क्या पता कोई बोझ ही हल्का हो जाए, आ जाया करो, है ना, अगर कुछ भी पूछना हो आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साथियों, सबसे पहले क्या करो, नंबर लिखो यार। इनका एफ का नंबर 6 है, आई का नंबर, कभी भी अगर आपके पास अल्फाबेट दिखे इनके नंबर लगा दिया करो, ठीक है ना, इनके नंबर लगाओ। एफ का नंबर 6 है सर, आई का 9, के का 11, एन का 14, लो सर नंबर तो लग गए। एल का 12, एन का 14, क्यू का 17, एस का 19 है, सी का 3, एफ का 6, एच का 8, के का 11, इसी तरीके से पी का 16, एस का 19, यू का 21, एक्स का 24, ऐसे नंबर गया। अब आप इनके अंदर क्या करो, देखो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें से क्या होता है, या तो डिफरेंस हो सकता है, या इनके टोटल होते हैं, या कई बार ये स्क्वायर भी हो सकता है किसी का, ओके, ये किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बंद हो जाएगी थोड़ी देर। लो जी, अब हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि सर 6, 9, 11, 14 की बात करें, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है ना, 3, 2, 3, यहाँ पे 2, 3, तो यहाँ देखते हैं कौन सा अलग होगा। यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3, 2, 3, यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए। ये मेरे को अलग लग रहा है, फिर भी आगे चेक करेंगे, ये 3, ये 2 और ये 3, लो जी हो गया ना। हमें ऑप्शन नंबर बी मिल गया यार। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ है सर, सबसे अलग हो गया। सबसे अलग क्यों हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे 3 के अंदर एक जैसा काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है, 3, 2, 3, है ना, इस तरीके का डिफरेंस रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया साथियों, सबसे अलग हो। तुम भी तो सबसे अलग हो, हाँ तुम भी तो सबसे अलग हो, तभी तो जुड़े हो हमारे साथ। लो जी करो ट्राई। ये कह रहा है कि सर इनमें, ये भी फिर छांट रहा है, आपको क्या छांट रहे हैं, इनमें सबसे अलग छांटना है। खुद पर यकीन रखो, और अगर आप खुद पे यकीन रखेंगे ना साथियों, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो फिर आप मुश्किल होगा आपको करना, क्योंकि सबसे पहला जो काम है सफलता की सीढ़ी के लिए, है ना, कहते हैं ना कि चाहे आप पहाड़ चढ़ो, समुद्र पार करो, या फिर अगर आप कोई भी सफलता का इंतजार कर रहे हो तो बस खुद पर यकीन करो। अगर आप खुद पे यकीन नहीं करोगे तो फिर सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी, ठीक है ना, किसी और के पास चली जाएगी यार। यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि सर ये किस कॉन्सेप्ट पे आधारित चल रहा है। एक चीज देखो यार, यहाँ नंबर चल रहे हैं बड़े, है ना, अगर यहाँ नंबर बड़े हैं तो कैसे आ सकते हैं। हो सकता है कि सर इनका टोटल हो, या अच्छा इनको मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं है, क्या पता जोड़ के ही आ जाए। तो 56 और 36 को अगर मैं जोड़ूं, है ना, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे सर, 92 हो जाएंगे। अब 92 से 184 तक जाना है, तो क्या इसको डबल करूं क्या, यस सर। हमें ये पता चल गया कि सर इन दोनों को जोड़कर ये डबल किया हुआ, क्या आगे भी ऐसे ही है क्या,
चलो चेक करके आते हैं। 65 और आपके पास 55 की बात करेंगे, है ना। 65 और 55 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कितना है 120, और 120 का अगर आप डबल करेंगे तो बताइए क्या 240 हो जाएगा? बिल्कुल सर 240 हो जाएगा। हमें ये पता चल गया कि सर इनका जोड़ है और डबल है, इनका जोड़ और डबल। ये 40 और 30 70, 70 का डबल करोगे? नहीं सर ये तो नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको 80 का डबल, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों तो एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। क्या आप सभी ने आंसर यही बनाया? क्या बनाते जाओ यार, बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हो। लो जी अब आएगा मजा, एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपका कैसा है, सीरीज का क्वेश्चन है यार, बना दो, कर दो। हाँ कराएंगे, बस 15 मिनट हो, 10 मिनट उसी से चले को दो दादी यार, चल चल बाहर जाके चल ले, पता चले चल कितने मिनट हो, मिनट थले हमने कितने गए चले, चलो चलो नारी तो भाई तो बैठे दो शायरी लगी यार, और तो करो ट्राई। लो जी यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखो 32 16 80 40। अच्छा जी एक चीज देखो यार, कभी नंबर घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं ना, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। इस नंबर को आप एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज चेक करोगे, यहाँ देखिए यार, यहाँ पे एक चीज पता चला कि सर 80 हो गया, इसका मतलब हो गया कि 16 का टेबल तो मेरे को आता है, बहुत बढ़िया। 80 का 40 कैसे हो गया यार? 80 का 40 हुआ, इसका मतलब हो गया कि सर 0.5 से आधा भी कर सकते हो ना, इसको आधा कर लो आप, 80 का आधा कर लो, 80 का आधा करिए, 40 हो गया। 40 से 240, 40 छिका 240 होता है। ओके सर 240 का फिर आधा कर लो, ठीक है। हमें यह पता चल गया कि सर अच्छा इससे पहले देखो आप 32 से 16 कैसे है, क्योंकि आधा किया हुआ है। 32 का आधा यानी पहले आधा, फिर 5 से गुणा, फिर आधा, फिर 6 से गुणा, फिर आधा, अब 7 से गुणा। 7 से गुणा कर दो, है ना। जब तुम 7 से गुणा करोगे 12 7 84 होता सर, है ना। 840 आना चाहिए। क्या तुम सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? चेक करो, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे हो यार आज आंसर तुम। यहाँ पे तुमने इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है साथियों। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो लगातार तैयारी में लगे हुए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबका, है ना, उन सबके लिए ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे अगर आप देखोगे ये कह रहा है कि वेस्टेड को इस तरीके से लिखा हुआ, अपलोड कैसे लिखा हो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा इसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास देखो कैसा आ रहा है, किसी को भी उठा लो, यहाँ पे आप 3rd से 4 को उठा लो, बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट चेक करना होगा, हमें कॉन्सेप्ट चेक करना। अच्छा यहाँ देखिएगा आपके पास U का नंबर क्या है 21 है, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, P का 16 है, L का 12, O का 15, A का 1 और D का 4 है। यहाँ पे इसके नीचे नंबर लिख दीजिए, जैसे W का नंबर क्या है 27 है, R का नंबर 18 है सर, और N का नंबर क्या 14, Q का 17 है, B का 2 है, और E का क्या है सर 5 है। ओके इस तरीके से हमने लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ चेक करूं देखो 21 से 23 हो गया, इसका मतलब 2 जुड़ गए। 16 से 18 2 2 2, क्या सबके अंदर 2 है? नहीं सर सबके अंदर 2 नहीं है, यहाँ इन दोनों के अंदर 2 नहीं जुड़े हुए भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे दोनों में ऐसा नहीं है, तो हमें क्या पता चला सर इनके अंदर सबके अंदर 2 जुड़ रहे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं जुड़ रहे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अभी ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अब इनको इधर चेक करके आता है 23 से 25, यहाँ पे भी देखो A से B हो गया, यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है। अगर वोवल कॉन्सोनेंट का केस होता, कई बार देखो बहुत सारे साथियों ने अभी जवाब दिया कि सर वोवल कॉन्सोनेंट, नहीं वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर वोवल कॉन्सोनेंट होता तो डी तो आपका कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे एक क्यों जुड़ रहा है, यहाँ सबके अंदर 2 जुड़ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं एक चीज और है इसमें, पता क्या, यहाँ पे जो धाई वाले अंक है, यानी कि जो जिसके अंदर 2 अंक आ रहे हैं, जैसे मान लो U21 पे है, इनके अंदर तो 2 जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सिंगल है ना, सिंगल उसको सिंगल ही दिया बेचारे को सिंगल है उसके अंदर सिंगल ही जोड़ा हुआ है ना, सिंगल वाले के अंदर सिंगल जोड़ा हुआ है। अगर आप इसको चेक करें, जैसे ए है तो ये देखो 1 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ई है, ई के अंदर F देखो, डी के अंदर ई, इसका मतलब ये हुआ कि जो सर सिंगल है उसमें तो 1 जोड़ा हुआ है, और जो डबल वाले है उसके अंदर 2 जोड़े हुए, ठीक है। डबल के अंदर डबल, सिंगल के अंदर सिंगल। ओके एस की अगर मैं बात करूं तो 19 पे, अगर मैं 19 में 2 जोड़ो बताओ 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या आएगा U। सी सिंगल है तो इसके अंदर 1 जोड़ दो, बताओ क्या आएगा 4, 4 पे आएगा डी। यू और डी कहां पे दिख रखा, सब जगह पे। 1 और 1 जोड़ो तो बी आ जाएगा क्योंकि सिंगल है ना। यू डी बी यहां पे आ रहा है सर, और कहीं पे वहां पे भी आ रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे एल का नंबर क्या है 12 पे 2 जोड़ो 14, 14 पे आएगा एन। यू डी बी एन, ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगा दिया है बेहतरीन, शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से तुम बनाते जा रहे हो यार। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से चेक करके आ जाओ। कईयों ने तो ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तुम बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ओके करो ट्राई। सर 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है
18 से बी तक जाना बड़ी दूर है काम कर बस पानी। हाँ बना दो। यहां पे हम कैसे कर सकते हैं सर 80 101 और इनको कैसे बना सकते हैं? कहते हैं किसी ने कि प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, बुक से करो, है ना, कि जब भी तुम आओगे मुझे किताबों में ही पाओगे, है ना, किताबों में ही रहो यार, तब आएगा मजा, क्योंकि ऐसा प्रेम तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जो पुस्तकों से प्रेम करता है वो कभी धोखा नहीं देता। यहां पे अगर तुम, क्योंकि पुस्तकें तुम्हारी कहीं ना कहीं काम आएगी यार। यहां पे अगर तुम ट्राई करोगे 80 की बात करता हूं 101, अच्छा जी मैंने ये देखा है कहीं, क्या देखा सर, मेरे तो ये 9 के स्क्वायर के आसपास है सर, ये 10 के स्क्वायर के आसपास है, यहाँ पे 12 के स्क्वायर के आसपास है, ये कितने का है, ये 13 के आसपास, ये 14 के स्क्वायर। लो जी अब तो आ गया याद। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी ट्राई करूँ, एक जगह देखो यार, कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे तो एक घटा दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, यहाँ पे फिर एक जोड़ दिया, यहाँ पे एक घटा दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया। एक चीज देखो, पहले घटाया फिर जोड़ा, अब फिर यहाँ पे घटाएगा। 11 का स्क्वायर में तुम्हें क्या करना है, 11 121 में से 1 गया 120, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बना लिया है, इसका मतलब यार तुम तो शानदार तरीके से बना रहे हो यार, बड़े ही अच्छे तरीके से बना रहे हो ना। लो जी एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे हम चेक करेंगे कि सर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट यहां पे हमें बना के देखना है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों स्टेटमेंट के अंदर हमें चेक करके ना जल्दी से कि सर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके बनाते जाओ, करो तैयारी, लगातार जुड़े रहिए कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि तुम क्या करो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ। ठीक है ना, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें किसी से मदद मांगनी ना पड़े। ठीक है, खुद की मदद खुद ही कर लो। इसके लिए अगर मैं एक चीज चेक करूं सर कि यहां पे नंबर है छोटा, ठीक है ना, यहां पे नंबर छोटा है, बाकी नंबर बड़े हैं, लेकिन मेरे को कुछ याद भी आ रहा है सर कि 22 से 484 कैसे हो गया, 29 से 841 कैसे हो गया सर। हमें ये पता चला कि सर 22 का स्क्वायर है 484, 484। ओके सर बहुत बढ़िया। 29 की बात करेंगे, 29 की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 841 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप देखोगे 12 का 144 है, 18 का 324 है, 32 का 124, ये तो सारी स्क्वायर है। यहां तक तो सभी भी सेम आ रहे हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ आगे देखना पड़ेगा कि सर 506 कैसे आया। कई बार ऐसा तो नहीं कि सर स्क्वायर के अंदर जो 22 का स्क्वायर है 22 ही जोड़ दे। चलो चेक करके आते हैं। अगर मैं इसके अंदर ही 22 जोड़ दूं तो क्या यहाँ पे 6 10 506 बिल्कुल ठीक है यार। 841 के अंदर इसी को ही जोड़ दूं 9 को, सॉरी 29 को, तो यहाँ पे क्या आपके पास इस तरीके से 870 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, हमें एक बात पता चल गई सर कि सर यहाँ जो स्क्वायर आ रहे हैं ना उसके अंदर उसी संख्या को जोड़ के देखो, अगर सेट बैठ गया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। 12 का 144 से 12 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपके पास 158 होना चाहिए। देखो 12 का स्क्वायर 144 है, उसमें 2 जोड़ा 146 और 10 156, नहीं ये तो नहीं बना, है ना, ये तो नहीं बना। 12 का 144 है ना, जब आप 12 जोड़ोगे तो ये तो 156 आएगा, लेकिन ये तो नहीं बन रहा सर, बाहर हो गया ये तो। 18 का 324 है, अगर 18 जोड़ोगे तो बताइए कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 4 12, 4 342, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास बी आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे अगर आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे, जैसे 144 आगे 12 अगर जोड़े, 4 और 2 6, पीछे आपके 8 आ रहा है ना, 4 और 8 12, पीछे 2 आ रहा है, 4 और 2 6, ये नहीं आ रहा, 5 और 5 ये 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगा लिया है बेहतरीन, शानदार। लो जी अब आएगा मजा, करो ट्राई। हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सर इसमें सबसे अलग क्या है। और जो भी साथियों को पता चल जाए कि सर इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो जल्दी से मैसेज भी कर दें कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट कर लो ट्राई। सबसे पहले कौन तुम में से इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला है, कर दो यार ट्राई, है ना, बना दो। रातों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 2026 का हमारा टारगेट पूरा होगा। ओके, कहता है कि कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे ना जाने कितने बरसों की मुश्किलें, कितने वर्षों की मेहनत लगी होती है। ओके, खूब सारे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे 2026 वाला टारगेट पूरा होगा। यहाँ पे कुछ साथियों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चला उनको मैं बता दूं कि सर यहाँ अगर आप देखोगे आपके पास देखो 75 है, 77 है, ये आपके पास क्या है, इनके अंदर किसी न किसी का भाग चला जाएगा। 45 में भी किसी न किसी संख्या का भाग चला जाएगा।
यहाँ पे 93 के अंदर 91 के अंदर भी भाग चला जाएगा। लेकिन ये जो संख्या दिख रही है ना आपको ऑप्शन नंबर सी, ये संख्या कैसी संख्या साथियों, ये संख्या हो जाएगी आपकी प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर वाली संख्या। सर इसका मतलब हो गया कि सर हमें क्या करना था, यहाँ पे प्राइम नंबर चेक करना था भाई। लो जी, इस क्वेश्चन को जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप जुड़े हुए थे, इसको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में रख लेना साथियों, और करेंगे अपने इसको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि सर लो जी ये हमारा आंसर आ गया, और इस तरीके से निकलेगा। अब जितने साथी जुड़े हैं उनको भी मैं जल्दी से एक बात और बता दूं कि अगर आप अभी तक भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए साथियों मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर आपको जाना होगा और सर्च करना होगा खान सर राजस्थान। जैसे आप इस नाम को सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, वहाँ मेरे को ज्वाइन कर लेना। किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप मेरे को ढूंढ रहे हैं तो उसी नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब जिन साथियों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फाउंडेशन बैच अपने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आपका एसएससी फाउंडेशन, रेलवे है, या अगर मैं बात करूँ आपके पास आरआरबी ग्रुप डी है, ठीक है, या फिर आपका एनटीपीसी। अगर आप किसी भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं आपका स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के अंदर। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो साथियों अरोड़ा क्लासेस बठिंडा आइए, और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं साथियों तो आप ऑनलाइन के लिए कैसे जुड़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना किसी भी कोर्स के लिए। आपको क्या करना है, जैसे मान लो एंड्रॉइड वाले जो बच्चे हैं ना, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, उनको क्या करना है साथियों, सर्च कर लेना अरोड़ा क्लासेस इस तरीके से, और जैसे आप इस एप्लीकेशन को कर लेंगे तो यहाँ पे जो कोर्स आपको चाहिए वो लिख देना। जैसे मान लो एसएससी फाउंडेशन में चाहिए, एसएससी फाउंडेशन बैच लिख देना। अगर आपको रेलवे फाउंडेशन चाहिए, हाँ, या तो आप लिखिए जैसे आरआरबी ग्रुप डी, तो आरआरबी ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा होगा, ये है ना, और आगे फिर से अपनी एक वैकेंसी आ रही है आरआरबी एनटीपीसी, इसके लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं बैंकिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी एसएससी जीडी का टेस्ट बैच लेना चाहते हैं तो एसएससी जीडी टेस्ट बैच लिख दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी कोर्स आप सर्च करेंगे ऊपर आ जाएगा, उस फोटो पे क्लिक करना। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे, ठीक है, फोटो पे जैसे ही क्लिक करोगे आपसे अमाउंट मांगे, नीचे ना स्क्रॉल करना, ब्लू पट्टी आएगी हैवी कूपन कोड, वहाँ पे जाके तुम्हें ये लगाना AC 180। जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है ना साथियों, तो आपको माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लिख देना AC 180, डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से मौज मार के पढ़ना। और जो भी साथियों ने क्लास लगाई है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा ढेर सारा प्यार और प्रेम देने के लिए। कमेंट जरूर कर देना जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया। आज के लिए इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।